जय जय श्री राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? विश्वास से बहुत ही कुशल मंगल होंगी और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आपका दिन भी चल रहा होगा। तो आइए आज का महत्वपूर्ण प्रसंग प्रारंभ करते हैं। आज के प्रसंग का नाम क्या है, पहले तो ये जानिए। आज के प्रसंग का नाम है भीड़ में कैसे बोलें। अगर आपको भी भीड़ में बोलने से समस्या होती है, अर्थात जब भी आप भीड़ को देखते हैं, पब्लिक को देखते हैं, आप मंच में जाते हैं तो आपका पैर कांपने लगता है, आप ब्लैंक हो जाते हैं कि बोलना क्या है, आपको सुध ही नहीं रहती कि हम कहाँ हैं, आप बस खो जाते हैं और आप पाते हैं कि हमें धीरे धीरे सब कुछ भूल रहा है। जो हमें बोलना चाहिए था, जिस तरह से हमें एक्सप्रेस करना चाहिए था, हम उस तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, हम उस तरह से बोल नहीं पा रहे, हमारी अभिव्यक्ति अब खराब हो रही है। तो आज मैं आपको ऐसे 5 तथ्य बताने जा रहा हूं कि इसके बाद आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, आप धड़ाधड़ निडर होकर भीड़ में बोल सकते हैं। तो आइए बहुत ही शानदार और जानदार तरीके से आज का महत्वपूर्ण प्रसंग जानते हैं। इस प्रसंग को हम बहुत दिन से विचार कर रहे थे कि लाया जाए, लेकिन कुछ न कुछ इसमें कमी रह जा रही थी। हम चाहते हैं कि जब भी हम आपको बताएं तो ये रामबाण हम बताएं, क्योंकि देखिए प्रहार ऐसा होना चाहिए कि एक बार ही प्रहार करें वही काफी हो। ऐसा ना हो कि हम प्रहार किए ही जा रहे हैं, सिर्फ एक प्रहार में ही तहस नहस हो जाना है। तो आज हम जो बताने जा रहे हैं भीड़ में बोलने की कला कैसे, 5 तथ्य आज हम बताने जा रहे हैं। तो इसके बाद आपकी जो डर है, आपका जो डर है, भय है कि भीड़ में कैसे बोलेंगे, कंप जाएंगे, तो ये आज के बाद समाप्त हो जाने वाला है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहला है आत्मविश्वास रखें। क्या रखें? आत्मविश्वास रखें। आपने आसपास बहुत देखा होगा, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं उनका कॉन्फिडेंस इतना लो होता है कि वो भले ही बहुत जानते हैं, ज्ञान तो है, लेकिन जैसे ही मंच में जाते हैं घबराने लगते हैं, आत्मविश्वास उनका कम हो जाता है। आत्मविश्वास कम होने का अर्थ यह है कि वो अपने आप को सबसे कम समझने लगते हैं, लूजर समझने लगते हैं। ये सोचते हैं कि अरे यहाँ तो सब इतने ज्ञानी ज्ञानी बैठे हुए हैं, हम इनको कुछ बताएंगे, कुछ अपनी बात रखेंगे, इनको क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा। यही सब ऊथापोथ में, यही सब सोच विचार में धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास जहां होता है 80 वहीं गिर के हो जाता है 10। ऐसी हालत में होता क्या है कि अगर आपकी जो वक्तव्य वाली शैली वो 80% थी, वो गिर करके 10% में आ जाती है। तो ध्यान रखें, आज के बाद जब भी भीड़ में बोलने जाएं, इस बात को गांठ बांध लें, लिख लें, अपनी दीवार में चिपका लें कि आपको आत्मविश्वास बरकरार रखना है। जब भी मंच में जाए तो ये समझें कि हम यहाँ राधा और श्री कृष्ण जी के अतिरिक्त और कोई नहीं है, हम इन्हीं को सुना रहे हैं और राधा कृष्ण जी को हम सुना रहे हैं, यानी गलत भी हुआ तो कोई खास दिक्कत नहीं होने वाली है। आत्मविश्वास बनाए रखें। आत्मविश्वास बनाए रखने का बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे अपने थोड़ा पहनावे में भी ध्यान दें कि पहनावा आपका अच्छा हो। देखिए क्या होता है, जब हमारा पहनावा अच्छा होता है तो हमें बोलने में भी अच्छा लगता है। जब भीड़ में हम जाते हैं थोड़ा लगता है कि नहीं हम भी मैचिंग हैं, लेकिन अगर वहीं हम कुछ ऐसा पहनावा धारण कर लिए कि एकदम ऐसा है कि ढीला ढाला ऐसे लपक रहा, कहीं इधर से गिर रहा कहीं उधर से गिर रहा है, तो ऐसे में क्या लगता है, हमारा आत्मविश्वास एकदम डाउन हो जाता है। हम जब भी बोलते हैं ना तो हमारी आवाज़ में वो भारीपन रह जाता है, ना हमारे शब्दों में भारीपन आता है, फिर लोग धीरे धीरे हमें इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो याद रखें, आज के बाद जब भी मंच में जाएं, जब भी आपको देखें कि हाँ भीड़ है, तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ पहले थोड़ा आंख बंद करिए और एक गहरी सांस लें और राधा जी का स्मरण करें और कहें, हे राधा जी अब आप ही हैं, मैं तो कुछ जानता नहीं, लेकिन मुझे विश्वास है आप सब जानती हैं, और बस अपना वक्तव्य स्टार्ट कर दें। आप पाएंगे कि जहां आपका वक्तव्य 10 होना था वो इंक्रीज होकर के कहाँ पहुंच जाएगा, 90% पहुंच जाएगा। तो आज के बाद जब भी आप जाएं तो आत्मविश्वास रखें। आपको इतना समझ में आया होगा। आपका दूसरा जो है ये है कि क्या बोलना है इसकी जानकारी होनी चाहिए। क्या बोलना है इसकी जानकारी रखें।
देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है, क्यों इसमें स्टार बना देते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्या है? क्योंकि हमें क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है इसकी जानकारी होना अति आवश्यक है। जैसे अगर हम आज टॉपिक स्टार्ट किए हैं भीड़ में बोलने की कला और हम यहाँ बताने लगे कि गाने की कला क्या है, तो आप कहें गुरुजी ये तो आप देखिए अन्याय कर रहे हैं, तो गलत कर रहे हैं। आप कहे हैं कि भीड़ में बोलने की कला बताएंगे, आप कुछ और बताने लगे। ठीक उसी प्रकार क्या बोलना है इसकी जानकारी होना नितांत आवश्यक है। जब भी आप मंच में जाएं, जब भी भीड़ में बोलने जाएं, यही एक समस्या होती है कि लोगों को पता तो होता नहीं, पता करके पहले से जाते नहीं हैं कि क्या बोलना है, और जब मंच में जाते हैं भूलने लगता है तो कहते हैं कि हम भूल ही नहीं पाए, हम तो डर गए। डरे नहीं हैं, आपका जो एम है वही क्लियर नहीं। जब हमारा एम क्लियर होता है तो हमें कोई खास प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। इसलिए याद रखें, जब भी बोलने जाए तो याद रखें कि क्या बोलना है इसकी जानकारी होना अति आवश्यक है। तीसरा है जिसका ज्ञान हो, जिसका ज्ञान हो वही बोले, वही बोले। अब देखिए, अगर आपको किसी ने कहा आप इतिहास के बारे में कुछ बताइए, या एंशियंट हिस्ट्री के बारे में कुछ बताइए, या अशोक के बारे में कुछ बताइए, या अशोक के स्तंभों के बारे में बताइए, शिलालेखों के बारे में बताइए, अगर आपको नहीं पता वो और आप फिर भी आत्मविश्वास में भर गए कि नहीं हम तो बता लेंगे, क्या दिक्कत है, और आप मंच में गए और आपको याद नहीं है अशोक की माँ का क्या नाम था, पिता का क्या नाम था, इसने कहाँ कैसा शासन किया, शिलालेख होता क्या है, यही आपको नहीं पता, तो यहाँ आप फंस जाएंगे। इसलिए याद रखें, जब भी आप मंच में बोलने जाए, जब भी भीड़ का सामना आपको करना हो, तो वहाँ बोलने से पहले ये देख लें कि हम जिस टॉपिक में बोल रहे हैं उसका ज्ञान हमें है या नहीं। और सिर्फ ज्ञान नहीं, विधिवत ज्ञान होना चाहिए, उसमें आपकी पकड़ होनी चाहिए, गहन उसमें जानकारी होनी चाहिए। अगर आपकी गहन जानकारी किसी टॉपिक में है और आप उस टॉपिक में बोल रहे हैं तो कोई समस्या नहीं होगी। कैसे? आप जैसे मान लीजिए आपको ये कहा जाए कि आप ABCD सुनाइए हमको, ABCD हमको सुनाइए। अगर आपको पता है, आपने बचपन में अच्छे से रट्टा मारा है, तो आपको कोई खास समस्या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपको अच्छे से याद है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है कि A के बाद B और B के बाद C आता है। लेकिन अगर ऐसा टॉपिक आप बोलने जा रहे हैं जिसकी आपको ABCD ही नहीं पता है और छोर ही नहीं पता है, तो वहां तो समस्या होगी ही। तो ये बहुत ही सिंपल बात है। अगर आपको भीड़ में बोलने से डर लगता है तो एक मूल कारण यही होगा। आप स्वयं एनालाइज करिएगा, आज शोध करिएगा कि क्या कारण है, तो आप पाएंगे कि जिसका ज्ञान नहीं होता है, जब हम वो बोलते हैं तो आत्मविश्वास हमारा कम हो जाता है, आवाज की जो रिदम है, वो कैब हो, वो धीरे धीरे डाउन होने लगती है, और अंत में ऐसा आता है कि हमारी आवाजें नहीं निकलती है, हम कांपने लगते हैं। इसका मुख्य कारण यही कि हमें जिसका ज्ञान नहीं है उसका भी हम जानकारी देने लगते हैं कि चलो इसकी जानकारी दे देते हैं, कुछ अच्छा ही हमें इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब चौथा क्या है? अकेले में प्रैक्टिस करें, अकेले में अभ्यास करें, अभ्यास करें। अब एक बात बताइए, जैसे कोई आर्मी हो, सेना होती है, आर्मी होती है, जैसे अभी अग्निवीर की भर्ती चल रही थी, आप जो युवा हैं उनको पता ही होगा। अब अगर ऐसा किया जाए कि आर्मी वालों को भर्ती किया जाए और भर्ती करके सीधे उनको बॉर्डर पर भेज दिया जाए कि जाओ तुम लोग युद्ध करो, तो जो चीनी सेना है, पाकिस्तानी सेना है, तो और इनका सामना जब होगा तो क्या होगा? क्या लगता है आपको किसकी हार होगी? यहां किसकी हार होगी? यहां हिंदुस्तानी सेना की ही हार हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तानी सेना की ट्रेनिंग नहीं हुई है, उसको प्रैक्टिस नहीं करवाई गई है। ठीक इसी प्रकार आप भी हैं, जो एक वक्ता बनना चाहते हैं, जो पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं, भीड़ में जो धड़ाधड़ बोलना चाहते हैं, उनको सबसे पहले आवश्यक है प्रैक्टिस करना। जिस तरह का एक सैनिक जब बॉर्डर पर जाता है, बॉर्डर में जाने से पहले, बॉर्डर में भेजने से पहले उसकी अच्छे से परीक्षाएं ली जाती है, उसको अच्छे से ट्रेनिंग दी जाती है कि क्या ये बंदूक चला सकता है कि नहीं चला सकता। अब सीधे बॉर्डर पर ले जाकर के उसको बंदूक थमा दिए, उसको पता ही नहीं गोली कहाँ से बढ़ना है, कहाँ से क्या करना है, कहाँ से क्या दबाना है, कौन सी बटन दबाना है कि गोली चल जाए,
तो उसको ज्ञान ही नहीं। क्यों ज्ञान नहीं? क्योंकि उसको प्रैक्टिस नहीं करवाई गई, अभ्यास नहीं करवाया गया। ठीक ऐसे ही आप भी हैं। जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे और आप सोचेंगे ऐसे ही कोई हमको कोई ट्रिक मिल जाए, कोई जादू मिल जाए, कोई चमत्कार हो जाए कि हम भीड़ में बोलने लगे, तो ये सिर्फ सोच में हो सकता है, कल्पना में पॉसिबल है, वास्तविक में पॉसिबल नहीं है। इसलिए अच्छा यही होगा कि भीड़ में बोलने से पहले अच्छे से घर में प्रैक्टिस करें, अकेले में प्रैक्टिस करें। शुरू में अकेले में करें, फिर आपके पास मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन के कैमरे में सबसे अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है। आज के समय में मोबाइल फ़ोन के कैमरे में अगर किसी ने बोलना सीख लिया तो मान लीजिए वो तो अच्छा वक्ता बन ही जाएगा, क्योंकि कैमरे में बोल पाना बहुत ही टफ होता है। एक बार आप प्रयास करिएगा, बहुत ही टफ होता है, लेकिन अगर एक बार आ गया, रिदम में हो गया, तो फिर कोई समस्या नहीं होने वाली। इसलिए याद रखें, अगर आपको भीड़ में अच्छे से बोलना है, भीड़ में अगर आपको अच्छे से बोलना है तो अकेले में अभ्यास करना अति आवश्यक है। क्या करना आवश्यक है? अकेले में अभ्यास या प्रैक्टिस करना आवश्यक है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको गंभीर समस्या का सामना करना पड़ेगा। पांचवा क्या है? शब्द भंडार बढ़ाएं। शब्द भंडारण करें। अब शब्द भंडारण का क्या मतलब होता है? आपने कुछ लोगों को देखा होगा, वो जब बोलते हैं इतना फ्लुएंटली बोलते हैं कि लगता है कि ये रट्टा मार के आए हैं क्या। और कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि वो देख कर भी बोल रहे हैं तो लगता है भैया बंद कर दो, अब बस हो गया, अब इससे आगे हम तुमको नहीं झेल सकते। इसका कारण क्या है? उनके पास शब्द भंडार है। जब आप अच्छे शब्दों को पिरो कर रखते, जैसे एक माला होती है, माला में जब अच्छे अच्छे मोतियों का संग्रह कर देते हैं तो माला खूबसूरत लगने लगती है। लेकिन अगर उस माला से हम मोतियों को निकाल देते हैं तो माला कैसे लगने लगती है? खंडहर लगने लगती है। इसी तरह होता है भीड़ में, जब भी आप बोले तो शब्दों का चुनाव अच्छे से करें। आपको खुद ये एहसास होना चाहिए, अनुमान होना चाहिए कि मेरे पास शब्दों का अच्छा भंडारण है। जब आपको ये अनुमान होगा कि मैं तो अच्छे से शब्दों के बारे में जानता हूं, मैं अच्छे से शब्दों को व्यवस्थित तौर पर रख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे एक एडवोकेट होता है, उसको इतनी प्रैक्टिस करवाई जाती है कि जब वो लॉ कर रहा हो तो इतनी प्रैक्टिस उसको करवाई जाती है कि जब भी जज के सामने बोलता है तो उसको खास कोई दिक्कत नहीं होती। उसके पास इतने वोकैब हो जाते हैं कि उसको कोई खास प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। तो अगर आपके पास भी शब्द भंडारण अच्छा है, आप अच्छे अच्छे शब्दों को चुन चुन करके बोलते हैं, तो जब भी आप बोलेंगे तो आपको बोलने के बाद भी आत्मविश्वास महसूस होगा कि नहीं, मैंने अच्छा भारी भरकम शब्द का प्रयोग किया। और जो सुनेंगे उनको भी लगेगा कि नहीं, जो सामने बोल रहा है इसको कुछ तो जानकारी होगी, तभी ऐसे बोल रहा है, नहीं तो ऐसे ही कोई कहाँ से बोल सकता है। तो आइए मिलते हैं अगले प्रसंग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम। अगर आपको भागवत जी का, श्री राम कथा का, सत्संग का और भजनों का नोट्स, PDF वाला नोट्स आपको चाहिए तो आप दिए गए नंबरों में कॉल कर लेंगे, आपको सारी जानकारी विधिवत तौर से दे दी जाएगी, नोट्स आपको प्रदान कर दिया जाएगा। हमने बेहतरीन नोट्स तैयार करवाया है, अभी आप नोट्स ले सकते हैं। ऑनलाइन क्लास भी स्टार्ट हो चुकी है, तो आप चाहें तो दिए गए नंबरों में कॉल करके आप एडमिशन भी ले सकते हैं। आइए मिलते हैं अगले प्रसंग में। जय जय श्री राधे श्याम।